हरि ओं नमो नमः। तर्हि अत्र आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः किम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः आज जो प्रयोग करेंगे हम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। तर्हि कि ऐसा का प्रथम पुरुष एक वचन में ऐसा, ऐसा का यह अर्थात यह कौन। तर्हि ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है कि ऐसा का यह कौन, ऐसा शिक्षिका यह शिक्षिका है। सा किम करोति, पुनः वर्तमान काले है एकवचन, प्रथम पुरुषस्य एकवचन है करोति कि सा किम करोति अर्थात वह क्या कर रही है। सा लिखति, वह लिख रही है। का लिखती, ऐसा अर्थात शिक्षिका लिखती है। किम करो, शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका लिखति, शिक्षा लिखति। किम सा पठति, किम सा पठ अर्थात क्या वह पढ़ रही है। सा न पठति, सा तो लिखते नहीं, वह पढ़ नहीं रही है, वह लिख रही है। तर्हि पढ़ रही है और लिख रही है, पढ़ नहीं रही है और लिख रही है। पुनः कि ऐसा का ऐसा शिक्षिका, ऐसा का ऐसा शिक्षिका अर्थात यह कौन है। जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे यह के लिए तो यह शब्द का प्रयोग होगा ऐसा अर्थात ऐसा का ऐसा शिक्षिका। सा किम करोति, सा लिखति, सा अर्थात वह, वहाँ प्रयोग हुआ था स का, तो यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है सा। सा किम करोति, सा लिखति। किम सा पठति, किम सा पठति क्या वह पढ़ रही है। सा न पठति, वह नहीं पढ़ रही है। सा तो लिखति अर्थात वह लिख रही है। तर्हि पुनः अस्ति कि एतौ कौ, यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग आ रखा है, स्त्रीलिंग में नहीं आ रखा है, लेकिन फिर भी कि एतौ कौ, एतौ कौ दो बालक हैं। तर्हि प्रयोग अस्ति कि एतौ कौ कि एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। तौ किम कुरुतः अर्थात वे क्या कर रहे हैं कि तौ खेलतः, खेलतः शब्दस्य स्थाने क्रीडतः अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। कीदृशिः कि तौ क्रीडतः, आम तौ क्रीडतः ये खेल रहे हैं। कि एतौ कौ, एतौ बालकौ, तौ किम कुरुतः, तौ किम कुरुतः तौ खेलतः अर्थात क्रीडतः वे दोनों खेल रहे हैं। तदनंतरम पुनः अस्ति, अब यहाँ पर थोड़ा सा अकस्मात से ही पुल्लिंग का आ रखा था, लेकिन अत्र तदनंतर पुनः कि एते के, एते के ये कौन कि एते अजे, अजा अजे अजाह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। यथा रमा रमे रमाः ता एव, इसी प्रकार से कि अजा अजे अजाह, तो प्रथम द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में अजे शब्द बनता है कि अजा अजे अजाह। तो क्या अस्ति कि एते के एते अजे अर्थात ये दो अजा हैं अर्थात ये दो बकरियां हैं। कि ते किम कुरुतः, ते किम कुरुतः कि वे क्या कर रहे हैं। कि ते चरतः अर्थात चरने की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, अर्थात आपने भरण की जो क्रिया है वह संपन्न कर रहे हैं अर्थात चरतः। कि किम ते पिबतः क्या वे पी रहे हैं। कि किम ते पिबतः ते न पिबतः ते तु चरतः। कि किम ते पिबतः न, किम ते पिबतः ते न पिबते। तर्हि प्रयोग अपि अत्र भी भवितुं शक्यते कि न ते न पिबतः कि नहीं वे नहीं पी रहे हैं। कि ते तु चरतः वे चर रहे हैं। चरतः अर्थात चरना अर्थात घास इत्यादि खाने की जो क्रिया को संपन्न कर रहे हैं उनका चरतः। कि एते के एते अजे, एते अजे स्पष्ट अभवत् कि प्रथमा विभक्ति ही द्विवचने ही अजा स्त्रीलिंगे आकारान्तः शब्दस्य अजे शब्दस्य प्रयोगः भवति तथा अजे शब्दस्य निर्माणं भवति। तर्हि अत्र अस्ति कि एते के एते अजे, एते ये दोनों बकरियां हैं। कि एते किम कुरुतः
ते किम कुरुतः, वे क्या कर रहे हैं, कि ते चरतः, वे चर रहे हैं, कि किम ते पिबतः, न ते न पिबतः, कि नहीं वे नहीं पी रहे, ते तु चरतः, वे चर रहे अर्थात घास खा रहे हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है अर्थात चरने की जो क्रिया कर रहे हैं उसके लिए चरतः शब्द है। तदनंतरम अस्ति ही कि एते के, पुनः कि एते के, अत्र अस्ति कि एते के दो हैं तो अत्र अपि बालकाः, एते के एते बालकाः, एते बालकाः, कि बालक बहुत सारे हैं, कि एते के पुल्लिंग में है, तो एते के एते बालकाः ते किम कुर्वन्ति, लट्लकार के वर्तमान काल में है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार से ते अर्थात वे, किम अर्थात क्या, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, कि वे क्या कर रहे हैं, ते क्रंदन्ति, क्रंदन्ति अर्थात रो रहे हैं, करुणता का भाव है अर्थात रो रहे हैं। ये ते किम कुरुतः, ते क्रंदन्ति, रुदन्ति अपि प्रयोगमपि भवति हि, तर्हि एतादृशैः क्रंदन्ति रुदन्ति अपि प्रयोगं भवितुं शक्यते है, कि ते क्रंदन्ति, किम ते पठन्ति, क्या वे पढ़ते हैं, किम ते पठन्ति, न ते न पठन्ति, ते तु क्रंदन्ति, नहीं वे पढ़ नहीं रहे हैं, वे क्रंदन्ति अर्थात रो रहे हैं। यहाँ पर बालकाः अकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन में है, बालकः बालकौ बालकाः, फिर यहाँ पर है ते किम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति ही वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, फिर है क्रंदन्ति, इसका भी है वर्तमान काल में बहुवचन में है, पठन्ति का भी बहुवचन में ही है, क्रंदन्ति का भी बहुवचन में, अर्थात वर्तमान काल में बहुवचन के ही यह सभी शब्द हैं। फिर है कि ऐसा एता, पुनः अस्ति कि एता का अर्थात स्त्रीलिंग का है अब, और स्त्रीलिंग का बहुवचन में कि एता का एता बालिकाः, कि किम एता बालिकाः, क्योंकि 3 से अधिक है इसलिए बालिकाः शब्द का अत्र प्रयोग हुआ है, बालिका शब्द का प्रयोग हो रखा है, कि एता बालिकाः, कि एता कः एता बालिकाः, किम ता क्रीडन्ति, क्रीडन्ति अर्थात खेल रही हैं, कि किम ता क्रीडन्ति, किम ता क्रीड, क्या ये खेल रही हैं, कि नहीं ता नृत्यन्ति, नहीं वे नृत्य कर रही हैं, कि ता क्रीडन्ति, नहीं ता नृत्यन्ति अर्थात ये नृत्य कर रही हैं। पुनः अस्ति कि ऐसा का अस्ति, यह क्या है, ऐसा का अस्ति, कि ऐसा वाटिका अस्ति, अर्थात वाटिका से उद्यानम, एक क्रीड़ा क्षेत्र कह लीजिए, वाटिका एक जो मैदान सा है, कि वाटिका अस्ति उद्यान कह लीजिए, कि ऐसा का अस्ति, ऐसा वाटिका अस्ति, यह वाटिका है, अत्र जनौ भ्रमतः, अर्थात भ्रमतः शब्द यदि आ गया तो निश्चित ही है कि 2 ही होंगे, तत्र जनः जनौ जनाः, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, तरह कि अत्र अर्थात यहाँ, जनौ अर्थात हो गया 2, भ्रमतः अर्थात भ्रमण करना, कि अत्र जनौ भ्रमतः, अत्र यहाँ पर अव्यय शब्द है, अर्थात अत्र शब्द किसी के साथ भी यदि प्रयोग होगा तो वह अत्र ही रहेगा, न कि कुछ परिवर्तन उसके स्थान पर होगा। तर्हि अस्ति कि अत्र जनौ भ्रमतः, यहाँ 2 लोग या 2 जन भ्रमण कर रहे हैं, कि अत्र लताः कलिका च सन्ति, अत्र लता अर्थात है एक बेल, जिसे हम बेल कह सकते हैं, अत्र लता अत्र अस्ति, लता अत्र अस्ति, वृक्षैः अत्र लता अस्ति। पुनः अस्ति कलिका च सन्ति, कलिका अर्थात एतादृशी, अत्र एतादृशी कलिकाः सन्ति, टहनी जिसे कह सकते हैं, ये कलिकाः सन्ति च सन्ति, कि यहाँ पर 2 लोग भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ लता कलिका सन्ति अर्थात हैं, च अर्थात और, यहाँ लता और कलिका हैं,
तरह भ्रमराः गुंजन्ति, भ्रमरा अर्थात भ्रमर, भंवर भी कहते हैं, भंवर, गुंजन्ति अर्थात गुंजन की आवाज़, गूंज इस प्रकार की आवाज़ होती है, गुंजन्ति अर्थात गुंजन्ति गूंज रहे हैं, उनकी आवाज़, भ्रमरों की आवाज़ गूंज रही है, उनकी आवाज़ आ रही है। पुनः के चटकाः विहरन्ति, चटकाः पक्षिः, खगाः, खगाः चटकाः विहरन्ति, विहरन्ति अर्थात विहरण अर्थात घूम रही हैं या विचरण कर रही हैं, विहरन्ति, चटकाः अपि विहरन्ति। अस्तु स्पष्टमभवत्। तर्हि अत्र अग्रे अस्ति शब्दानां हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद अत्र अस्ति कि एते, एते स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है अर्थात ये दो, ये दो, अजय, अजय दो बकरियों के लिए प्रयोग हुआ था, तरी अत्र जब दो होंगे स्त्रीलिंग में तो इसके लिए प्रयोग होगा अजय, ते वे दो, चरतः चरते हैं अर्थात चरती हैं, पिबतः, पिबतः अर्थात पीते हैं या पीती हैं, क्रंदन्ति बहुवचन में था, क्रंदन्ति अर्थात रो रही हैं या रोती हैं। तरी एताः स्त्रीलिंग में ये सब अर्थात बहु एताः स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग हो रखा है, ये सब, ताः वे सब, ताः अर्थात वे सब, वाटिकाः अर्थात बगीचा। अत्र अव्यय शब्द पहले स्पष्ट हो चुका था कि अत्र अव्यय शब्द अस्ति, अव्यय का अत्र का अर्थात है यहाँ, तर्हि पुनः अस्ति किम कि अत्र अव्यय पुनः अस्ति यहाँ। तरह जनौ दो लोग, जनः जनौ जनाः अर्थात दो लोग। पुनः है कि भ्रमतः घूमते हैं अर्थात घूमती हैं, भ्रमतः भ्रमण करना, कलिकाः कलियाँ अर्थात टहनियाँ, टहनियाँ, कलिका अर्थात टहनियाँ। पुनः अस्ति कि संति अर्थात है अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति इस प्रकार से। पुनः अस्ति कि भ्रमराः भौरे, भंवर इस प्रकार आदि, गुंजन्ति गूंजते हैं अर्थात गूंजती हैं, उनकी आवाज़ जो है गूं प्रकार, जब उनका चलने का जो कार्य होता है तो उसमें गूं किस प्रकार से चलने की, जब चलते हैं तो आवाज़ करते हैं तो अर्थात गूंजती हैं। चटकाः गौरैयाः चिड़ियाः, चटकाः, चटका अर्थात गौरैया चिड़ियाः। पुनः अस्ति विहरन्ति अर्थात विचरण करते हैं अर्थात घूम रहे हैं या भ्रमण आदि कर रहे हैं। पुनः अस्ति आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। पुनः प्रथम अस्ति छात्राः, छात्रा स्त्रीलिंग में है तर्हि छात्रा। पुनः अस्ति शिक्षिका अर्थात आकारान्तः यथा छात्राः यदा छात्र छात्रौ छात्राः स्त्रीलिंग में है आकारांत इसलिए छात्रा। पुनः शिक्षिका परिचारिका, शिक्षिका स्पष्टमस्ति या अध्यापिका भवति सा शिक्षिका अस्ति। परिचारिकाः अर्थात जिसे एक नौकर की दृष्टि, नौकर इत्यादि भी कह सकते हैं। परिचारिका जो सेवा जो करती है, जो सेवा करती है, निरर्थक नहीं धन प्राप्त होता लेकिन सेवा जो करती है वह परिचारिका है। पुनः अस्ति चटका, चटका अस्ति, चटका अर्थात गौरैया हो गया। अजा अर्थात बकरी, बकरी अजा बकरी। पुनः अस्ति पिपीलिका, पिपीलिका अस्ति चींटी, पिपीलिका अस्ति चींटी। पुनः अस्ति अत्र नौका, नौका अर्थात नाव। कुंचिका, कुंचिका अर्थात चाबी, कहीं की भी चाबी आदि हो सकती है। घटिका अर्थात हो गया आपका घड़ी, घड़ी, घटिका हो गया घड़ी। पुनः अस्ति पाकशाला, पाकशाला शब्दस्य अर्थः अस्ति रसोई घर, जहाँ पर भोजन इत्यादि बनाने का कार्य संपन्न होता है, वह हो गया आपका पाकशाला। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका हो गया आपका साइकिल। पुनः अस्ति उत्पीठिका, उत्पीठिका जिसे हम मेज भी कह सकते, मेज कहते हैं, वहाँ अस्ति उत्पीठिका। जवनिका, जवनिका अर्थात एक जवनिका हो गया। पुनः अस्ति फिर सूचिका, मम पार्श्वे पे अस्ति सूचिका अस्ति, सूचिका अर्थात जिससे हम संकेत आदि करते हैं। पुनः अस्ति दोला, दोला अर्थात कंडोला, पता झूला जैसे कहते हैं, झूला। पुनः अस्ति, पुनः अस्ति अत्र पेटिका, पेटी जिसे कहते हैं, पेटिका, पेटी संदूक इत्यादि कह सकते हैं। अग्निपेटिका जिसको माचिस, माचिस। पुनः अस्ति खटवा, पलंग, खटवा अस्ति पलंग। मापिका स्केल, मापिका अस्ति स्केल। पुनः अस्ति प्रयोगशालाः, प्रयोगशाला अर्थात यहाँ पर कि अनेक अनेक प्रकार के प्रयोग इत्यादि कार्य, जहाँ पर प्रयोग आदि कार्य पूर्ण होते हैं, प्रयोगशाला अस्ति। तर्हि अस्ति माला, माला अर्थात गले में धारण करने के लिए हो गया माला। पुनः अस्ति छुरिका, चाकू,
पुनः अस्ति दिनदर्शिका कैलेंडर, पुनः अस्ति तुला, तुला अर्थात तराजू। यह पुनः अस्ति मक्षिका, मक्खी, यह भी स्त्रीलिंग शब्द का ही है। वृद्धाः, यह भी स्त्रीलिंग का ही, वृद्धा अर्थात वृद्ध हो गया। पुनः अस्ति वीणा, वीणा एक वादन यंत्र है, यह भी स्त्रीलिंग में ही है। पुनः अस्ति सिक्तवर्तिका, सी आधा क थ वर्तिका, सिक्तवर्तिका मोमबत्ती, स्त्रीलिंग में ही है। पुनः अस्ति पाठशाला, पाठशाला जहाँ पर शिक्षा ग्रहण का कार्य, शिक्षण का कार्य अर्थात शिक्षण ग्रहण का कार्य अर्थात जहाँ पर छात्र और अध्यापक एक साथ क्रिया को संपन्न करते हैं, अध्ययन अध्यापन क्रिया जहाँ पर संपन्न होती है वह हो गया आपका पाठशाला। लता अर्थात एक जो अपने बल पर खड़े नहीं हो सकते था, उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, जिस प्रकार से लता है, इसे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता ही होती है, अर्थात किसी भी एक मजबूत स्थिति की आवश्यकता होती है जिस पर यह अपने को संवर्धित कर सके, वही है लता। तर्हि अस्ति एतादृशी सन्ति। तर्हि धन्यवादः।